आज के वीडियो की शुरुआत हम चक्रवर्ती भरत के जीवन की एक घटना से करेंगे। एक दिन एक विप्रदेव ने उनसे पूछा, महाराज आप वैरागी हैं तो फिर महल में क्यों रहते हैं? आप महल में रहते हैं तो आप वैरागी कैसे हुए? माया विकार एवं वासना के मध्य आप किस तरह से वैरागी हैं? क्या आपके मन में कोई पाप, कोई विकार और वासना के भाव नहीं आते? चक्रवर्ती भरत ने कहा, विप्रदेव तुम्हें इसका समाधान मिलेगा, किंतु पहले तुम्हें मेरा एक कार्य करना होगा। जिज्ञासु ने कहा, कहिए महाराज, आज्ञा दीजिए। हम तो आपके सेवक हैं और आपकी आज्ञा का पालन करना हमारा कर्तव्य है। तब भरत ने कहा, यह पकड़ो तेल से भरा कटोरा, इसे लेकर तुम्हें मेरे अंतःपुर में जाना है, जहाँ मेरी अनेक रानियां हैं। वे सज संवर कर तैयार मिलेंगी, उन्हें देख कर आओ और बताओ कि मेरी सबसे सुंदर रानी कौन सी है। भरत की इस बात को सुनकर जिज्ञासु बोला, महाराज आपकी आज्ञा का पालन अभी करता हूँ। अभी गया और अभी आया। तब भरत बोले, भाई इतनी जल्दी ना करो, पहले पूरी बात तो सुनो। तुम्हें अंतःपुर में जाना है। पहली बात यह है कि सबसे अच्छी रानी का पता लगाना है। दूसरी बात, लबालब तेल भरा कटोरा हाथ में ही रखना है। तीसरी बात, तुम्हारे पीछे 2 सैनिक नंगी तलवारें लेकर चलेंगे और यदि रास्ते में तेल की एक बूंद भी गिरी तो उसी क्षण ये सैनिक तुम्हारी गर्दन धड़ से अलग कर देंगे। वो व्यक्ति चला गया, हाथ में कटोरा है और पूरा ध्यान कटोरे पर। एक एक कदम फूंक फूंक कर रख रहा था। अंतःपुर में प्रवेश करता है, दोनों तरफ रूप की रानियां खड़ी रहती हैं। पूरे महल में मानो सौंदर्य छिटका हुआ है, कहीं संगीत तो कहीं नृत्य चल रहा है, लेकिन उस साधक का मन कटोरे पर ही अडिग है। चलता गया, बढ़ता गया और देखते ही देखते पूरे अंतःकरण की परिक्रमा लगाकर चक्रवर्ती भरत के पास वापस आ पहुंचा। पसीने से ताबड़तोड़ था, बड़ी तेजी से हाँफ रहा था। चक्रवर्ती भरत ने पूछा, बताओ मेरी सबसे सुंदर रानी कौन सी है? जिज्ञासु बोला, महाराज आप रानी की बात करते हैं। कैसी रानी? कहाँ की रानी? किसकी रानी? कोई रानी वानी नहीं दिख रही थी। मुझे तो कटोरे में अपनी मौत दिख रही थी, सैनिकों की चमचमाती नंगी तलवारें दिख रही थी। तब भरत ने कहा, बस यही तुम्हारी जिज्ञासा का समाधान है। तुम्हारे सवाल का यही जवाब है। जैसे तुम्हें अपनी मौत दिख रही थी, रानियां नहीं, रानियों का रंग रूप सौंदर्य नहीं, और अनेक रानियों को देखकर तुम्हारे मन में कोई पाप, कोई विकार नहीं उठा, वैसे ही मैं भी हर पल अपनी मृत्यु को देखता हूँ। मुझे हर पल मृत्यु की पद पद सुनाई देती है और इसीलिए मैं इस संसार की वासनाओं के कीचड़ से ऊपर उठकर कमल की तरह खिला हूँ। राग रंग में भी वैरागी की चादर ओढ़े रहता हूँ। इसी कारण माया एवं वासना मुझे प्रभावित नहीं करती। जीवन की चादर यदि साफ, स्वच्छ और ज्यों की त्यों रखनी है तो इस जीवन क्रांति के लिए एक ही सूत्र है, वह है मृत्यु। आपको यह ख्याल रखना चाहिए, ना तो जन्म का कोई मुहूर्त होता है और ना ही मृत्यु का। गृह प्रवेश का तो मुहूर्त होता है, किंतु गृह त्याग का नहीं। संसार की मोह माया की नश्वरता का बोध होते ही ज्ञानी पुरुष संसार को छोड़कर वन की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि जीवन तो वन में ही बनता है। भवनों में तो जीवन सदा उजड़ता रहता है। वन बनने की प्रयोगशाला है। महावीर वन गए तो बन गए। वे आज मोक्ष शिला पर विराजमान है, अनंत अविनाशी अव्यक्त सुख को भोग रहे हैं, भोगते रहेंगे। हमें भी ऐसे मोक्ष सुख की ओर बढ़ना है। यही जीवन का अंतिम अमिट लक्ष्य है।